अब हम देखेंगे कि एस्टेरिस्क इंस्टॉल किस तरह होता है। तो इसके लिए ये बहुत अच्छा लिंक है। एस्टेरिस्क की अपनी वेबसाइट है asterisk.org। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इंस्टॉल एस्टेरिस्क यम या यम इंस्टॉल एस्टेरिस्क, तो आपके पास ये लिंक आ जाएगा। ये बेसिकली यम एक सेंटोस का पैकेज होता है जो कि ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके फ़ाइल को इंस्टॉल कर देता है, जो कि RPMs होते हैं लिनक्स के। तो एस्टेरिस्क क्योंकि लिनक्स पे चलता है, तो आप लिनक्स इंस्टॉल जिनको नहीं मालूम वो howtoforge.com पे जाके लिनक्स हाउ टू इंस्टॉल सेंटोस, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो आप सेंटोस सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैन आप एस्टेरिस्क इंस्टॉल कर सकते हैं थ्रू दिस यम कमांड। तो मतलब बहुत इजी हो गया है, सिर्फ आप एक कमांड लिखें और आपके पास पूरा का पूरा एस्टेरिस्क इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर दैन हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। पहले हम ज़रा रिक्वायरमेंट्स देख लें एस्टेरिस्क की, कि उसको कौन कौन से पैकेजेस आपके लिनक्स में रिक्वायर्ड हैं जिनके बेस पे वो इंस्टॉल होगा और चलेगा। तो वो ये सारे पैकेजेस हैं जो आप देख रहे हैं। इनको इंस्टॉल किस तरह करते हैं ये भी चेक कर सकते हैं कि ये इंस्टॉल हुए हैं नहीं हुए, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो ये RPM-Q की कमांड होती है, इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि वो पैकेज हमारे पास इंस्टॉल है कि नहीं। तो अगर नहीं इंस्टॉल तो हम उसको यम इंस्टॉल और पैकेज का नाम लिख देंगे, वो हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा करने का। दैन फिर हम वो एस्टेरिस्क का लिंक कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि एस्टेरिस्क इंस्टॉल करने के लिए। तो यम की कुछ रेपोजिटरीज़ होती हैं जिसकी बेस पे वो डाउनलोडिंग करता है और वेबसाइट्स के थ्रू सर्च करके पैकेजेस डाउनलोड करके इंस्टॉल करता है। तो अगर हम कुछ नई चीज़ बना रहे हैं, तो नई चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हमें एक अलग से रेपोजिटरी डिफ़ाइन कर देनी पड़ती है कि ताकि लिनक्स को पता चल जाए कि उसको फाइल्स कहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी है। या मैनुअली भी कर सकते हैं, टार फाइल्स डाउनलोड करके या RPM फाइल्स डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब यम है तो इतना ज़रूरी नहीं है कि हम उस तरफ जाएं। तो आप etc पाथ होता है, उसके अंदर yum.repos.d का एक फ़ोल्डर होगा, वहाँ पे आपने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है centos-asterisk.repo के नाम से। जब आप ये क्रिएट कर लेंगे तो वहाँ पे आपने सिर्फ ये डाटा कॉपी करना है एंड देन उसके बाद फिर एक और फाइल बनानी है centos-dgm.repo के नाम से, उसमें ये वाला डाटा कॉपी करना है। देन आप ये कमांड लिख देंगे yum install asterisk 16 और ये 1.6 वर्जन है इसलिए 16, और ये सारी चीज़ें आप गायत्री लिनक्स दादी, जो कि उसका ज़ाप्टल चैनल का नाम था पुराना, वो अब दादी हो गया है। तो दादी हमारे लिए PSTN कॉल्स के लिए यूज़ होता है। इस तरह लिब SS7 और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। जैसे ही हमने ये कमांड लिखी तो उसने पूरे जो हमारे रिक्वायर्ड पैकेजेस थे उनके अलावा उसने वो भी कह दिया भाई ये भी रिक्वायर्ड है आपको, तो ये भी इंस्टॉल कर लें। जब वो आपसे ओके कब पूछेगा यस और नो, आप यस कर दें एंड देन आपके पास एस्टेरिस्क इंस्टॉल हो जाएगा। जब आपके इंस्टॉल हो गया तो आप उसको safe_asterisk की कमांड से या *-vvgci की कमांड से एस्टेरिस्क को एक्सेस कर सकते हैं। दैन अगर आपके पास टर्मिनल डिस्कनेक्ट हो रहा है तो फिर आप *-rvv, v is verbosity and r is for connecting remote asterisk। ये एक जनरल डायग्राम है कि एस्टेरिस्क किस तरह से काम कर रहा है। जैसे कि ये TCP/IP नेटवर्क आप देख रहे हैं, इसके साथ नेटवर्क यानी एस्टेरिस्क के साथ हमारे पास IP फ़ोन्स भी कनेक्ट हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर IP फ़ोन्स, हार्डवेयर IP फ़ोन्स दोनों। और इसी तरह अगर हम उसके साथ DGM कार्ड लगा दें या FXO कार्ड जो मोडेम Ambient3200 आता है, वो एस्टेरिस्क के साथ कंपैटिबल है। और एक इंटेल का एक और मोडेम है जो कि आप voip-info.org के ऊपर सर्च कर सकते हैं, वो लगा दें तो फिर आप PSTN के साथ यानी नॉर्मल लैंडलाइन के साथ एस्टेरिस्क को कम्युनिकेट करा सकते हैं। देन हम देखेंगे कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्या होती हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में मेन फाइल हमारे पास मेन 3 फाइल्स हैं जिन पर हम काम करेंगे, iex.conf, sib.conf और extensions.conf।